हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई फॉर हॉलीडेज। मेरा नाम है धर्मेश टक्कान। और अगर आपने मेरा प्रीवियस 2 शेंगेन वीज़ाज़ के वीडियो ऑलरेडी देख लिए हैं तो आपके लिए ये फुल एंड फाइनल वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसीजर्स क्या रहेगी एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और आप वीएफएस जाने के लिए रेडी हो तभी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ वीज़ाज़ के रिलेटेड। So let's start with Schengen Visa's appointment procedure at the VFS Center. आपको अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले मेक श्योर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। चेक कर लीजिए मेन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रेडी है, कवरिंग लेटर, बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड बाय द बैंक होना चाहिए, 6 months A4 साइज और हर एक पेज पे स्टैम्प एंड साइन। अगर नहीं है तो फिर लास्ट मिनट में आपको वहाँ पे वीएफएस वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको या तो रिस्केड्यूल करने बोलेंगे या तो फिर 2-3 घंटे का टाइम देंगे। उस पीरियड में आपको बैंक स्टेटमेंट लेके आके सबमिट करना होगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, लीव लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले चेक कर लें। ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस में जो डेट आपने मेंशन की है कवरिंग लेटर पे और डेट ऑफ ट्रैवल जो मेंशन की है वो उसके साथ आपका ट्रैवल इंश्योरेंस में डेट्स सिंक होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस पे। ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो मेक श्योर करना है कि आपका ऑल इन प्लेस रहे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, लीव लेटर, सैलरी स्लिप, जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो सब इन प्लेस कर लीजिए। एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पूरा एक फोल्डर बना के रेडी रखिए। जिस दिन अपॉइंटमेंट है आपको अपॉइंटमेंट टाइमिंग से 15 मिनट्स पहले पहुंचना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप सिक्योरिटी की लाइन पे 15 to 20 मिनट्स पहले पहुंच जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी डिले हुआ तो वो लोग आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइक 15 मिनट्स बफर समझेंगे, बट वो इट ऑल डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट टाइमिंग। बिकॉज सिक्योरिटी वाले कभी कभी ले भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी लेते। आप उनको जेन्यून रीजन भी देंगे कि ट्रैफिक की वजह से डिले हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट वो लोग पे टोटली वो लोग पे डिपेंड करता है। दे माइट आस्क यू टू टेक प्रीमियम लॉन्च सर्विसेज। अभी प्रीमियम लॉन्च क्या होता है, जहाँ पे आपको एक अलग से अलग से एरिया में आपका अपॉइंटमेंट होता है। थोड़ा सा प्रीमियम फैसिलिटीज होती है, लाइक आपको प्रिंट आउट वगैरह, फोटो कॉपी, थोड़ा स्नैक्स वगैरह मिलता है। बट येस, इट इज चार्जेबल। 3,500 रुपीज पर हेड रहता है, ओवर एंड अबाउ वीजा फीस, वीएफएस चार्जेस, एवरीथिंग, क्योंकि ये प्रीमियम सर्विसेज है जो वीएफएस देता है। तो अगर आपको लेना है तो आप डायरेक्टली ले भी सकते हैं। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी सर्विसेज दैट यू शुड अवेल इट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू विश टू अवेल दिस सर्विसेज और नॉट, बट ये सर्विसेज चार्जेबल रहती है। तो अगर आप लेट पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको ये सर्विसेज लेने के लिए बताएंगे, या तो फिर आपको रिस्केड्यूल करना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी नॉट टू बी ऑन टाइम, बिफोर टाइम 15 to 20 मिनट्स। इसके अलावा वीएफएस में जो प्रोसीजर रहेगी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर जाके टोकन लेना होगा। सिक्योरिटी आपको एक टोकन देंगे ऊपर जाके, और वो टोकन के हिसाब से आपका नंबर डिस्प्ले होगा और काउंटर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखाने हैं। साइन वगैरह करके मेक श्योर कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म और कवरिंग लेटर पे आपकी साइन हो। बच्चे लोग के लिए अगर पासपोर्ट पे थंब है तो थंब इम्प्रेशन देना है, या तो फिर दोनों पेरेंट्स भी साइन कर सकते हैं। इसके अलावा अराउंड 35 to 40 मिनट्स जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रश। सीजन पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2-3-2-2.5 घंटा भी लगता है। बट रश नहीं रहेगा तो पीक सीजन नहीं रहेगा तो 1 घंटे में भी आपका काम हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जब भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं मेक श्योर कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑल इन प्लेस हो, क्योंकि वहाँ पर वीएफएस में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो प्रीमियम लॉन्च लो, 2-3 घंटे में डॉक्यूमेंट सबमिट करो, या तो फिर आपका अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करो फ्यूचर डेट के लिए। तो जिनके पास ट्रैवल एकदम नियर बाय रहेगा उनके लिए अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने का भी पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द शेंगेन कंट्रीज 15 डेज का गैप रखते हैं आपके ट्रैवल डेट और एप्लीकेशन फाइलिंग में। मिनिमम टू मिनिमम 15 वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हो और वन गो में ही आपका सबमिशन हो जाए। एक बार सबमिशन होने के बाद आप मतलब वहाँ पे आप गवर्नमेंट फीस आप कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। एडवाइजेबल है कि आप कैश कैरी करें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वहाँ पे
कार्ड मशीन नहीं फंक्शनिंग रहेगा, चलता नहीं रहेगा, तो आप कैश देके आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। पूरी कोई कोई कंट्रीज में कुरियर चार्जेस मैंडेटरी है, तो आपको कुरियर और एसएमएस वहाँ का 550 550 के आसपास कुरियर चार्जेस रहेगा, और एसएमएस अराउंड 150 to 200 रुपीज डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री। मैं आपको एक नॉर्मल चार्जेस बता रहा हूँ, अराउंड 8,500 और 9,000 के बीच में आपका पेमेंट आएगा वीएफएस में, जो आपको वहाँ पे काउंटर पे करना रहेगा। कोई कोई कंट्रीज में आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, वहाँ पे आप खुद भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं, तो कुरियर चार्जेस वहाँ पे नहीं लगेगा। बट कोई कोई कंट्रीज है शेंगन की जिसमें कुरियर मैंडेटरी है, एसएमएस भी मैंडेटरी है, तो आपको वो लेना ही है। जो है वो वीएफएस स्टाफ आपको काउंटर पे बता देगा। एक बार आपका सबमिशन वगैरह सब प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद आइडियल टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लोग का 8 to 10 वर्किंग डेज है। ये मिनिमम टू मिनिमम टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के लिए ये प्रोसेसिंग टाइम है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी लगता है, 15 वर्किंग डेज भी लगता है, 20 वर्किंग डेज भी लगता है। आपको इसके लिए हाइपर नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है। आप चाहे तो उनके कॉल सेंटर नंबर्स पे कॉल करके आप चेक कर सकते हैं। बट वीएफएस आपको एक ही चीज़ बताएगा कि जो प्रोसेसिंग है वो सारे के सारे प्रोसेसिंग कॉन्सुलेट या एम्बेसी में फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो वो लोग के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच प्रोफाइल के बेस पे डिपेंड होता है। जिनका वेल ट्रैवल्ड रहेगा उनको 4 to 5 वर्किंग डेज में भी वो लोग वीज़ा इशू करके कुरियर कर देते हैं। बट किसी किसी का फ्रेश पासपोर्ट रहेगा, थोड़ा डाउट रहेगा, तो 10-15 वर्किंग डेज, 20 वर्किंग डेज। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सुलेट और द एम्बेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन कितना टाइम लेते हैं। मैं आइडियल टाइम ही आपको बता रहा हूँ, 10 और 15 वर्किंग डेज आपको पकड़ के रखना है। मैं वीज़ा एक बार सबमिशन होने के बाद आप वीज़ा ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो। जो भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उनका वीएफएस स्पेस फ्रांस करो तो वीएफएस फ्रांस वीज़ा ट्रैकिंग, वैसे करके आप वहाँ पे ट्रैकिंग की लिंक आ जाएगी। आपका पासपोर्ट नंबर डालना है और एक रेफरेंस नंबर जो वीएफएस आपको देगी। मेक श्योर कि जो वहाँ पे आप रिसिप्ट ले रहे हो ओरिजिनल, अगर वो लोग ओरिजिनल काउंटर पे नहीं दे रहे तो ईमेल आईडी पे वो लोग भेजते हैं। वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया रहेगा, वो रेफरेंस नंबर आपको वो लिंक पे डालना है और आप अपना वीज़ा स्टेटस देख सकते हैं। एक बार आपको एसएमएस आ जाता है कि योर पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द एम्बेसी और वीएफएस। उसके बाद आप 24 आवर्स डिपेंडिंग, अगर आपने कुरियर सर्विस लिया तो डायरेक्टली आपके घर पे आएगा। अदरवाइज यू कैन गो एंड कलेक्ट द पासपोर्ट बिटवीन 10 AM to 4 PM एट द लोकेशन वेर यू आर सबमिटेड द पासपोर्ट। इधर जो भी वीएफएस में आपने सबमिट किया वहाँ पर जाके आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार पासपोर्ट आपके हाथ में आएगा, उसके बाद ही मालूम होगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। एक बार आपको मैसेज आ गया, आपने क्यूरियोसिटी में आपने ट्राई किया कि तो चेक कर लो कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वैसा कुछ नहीं होगा। एक बार आपके हाथ में पासपोर्ट आएगा तभी आपको वीज़ा रिजल्ट मालूम होगा। एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि वीएफएस जो है वो एक फॉरवर्डिंग कंपनी है विच इज़ बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द एम्बेसी। तो वीएफएस वाले ने आपको बोल दिया कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वो एक आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हो ये कंट्री, कितने दिन के लिए जा रहे हो, एक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे। वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, आपका पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है और वो लोग फॉरवर्ड करते हैं एम्बेसी को। So you don't have to worry about the interview part or about the grooming and dress code. वहाँ पे आप नॉर्मल जो भी आपको कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल, फॉर्मल जो भी पहनना है एज पर योर चॉइस, वहाँ पे ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। सो दैट्स इट अबाउट द वीएफएस। लाइक शेंगन अपॉइंटमेंट्स कैसे रहती है उसके बारे में ये इतना ही है। और मैं दूसरे वीडियोस बनाने वाला हूँ यूके वीज़ास के लिए और बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।